पंडित जी नाराज हो गए, पहले से लेना था उनको। हाँ है शायद पंडित जी, देखते नीचे शायद उसमें। हाँ पंडित जी हैं, चलिए शेखर को भी ले लेते हैं। चलिए बोलिए, चलिए शुरू होता है अपना क्वेश्चन आंसर। जी सर, मेरा थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा इसमें डाउट नहीं है, बस एक दो डाउट है, मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहले ये जो जैकब, जब वो मतलब उनके भाई लोग उसको कुएं में फेंक दिए थे, तो कितने साल के थे? सर यूसुफ, ये जो ये यूसुफ की स्टोरी सुना रहे हो आप? पंडित जी हम योसेफ की स्टोरी सुना रहे हैं। जी जी, जोसेफ जोसेफ उसको वो उर्दू में वो लोग कहते हैं यूसुफ। वो हाँ जोसेफ हिंदी में मतलब वो यूसुफ बोलते कितने साल के थे जब वो उसको कुएं में धकेल दिया उनके भाई लोगों ने? हैं 19 साल के। अच्छा, 19 साल के थे, बड़े थे। हाँ बड़े थे, और क्या थे। हाँ बोल। और ये फिर ये दूसरे लोग आए, आके उसको कुएं से निकाला। मतलब वो कुएं से निकले कैसे? हाँ तो हम बता रहे हैं ना आपको, वो ऐसे निकले और कि बता वहां रहे हैं। वो मिस्र का और सऊदी अरेबिया का और ये यमन का वो रूट था, बिजनेस का रूट था। ओके उस रूट में वो इस्राएलिट्स जाते आते रहते थे, ठीक है। ओके। तो वो जब जा रहे थे तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आई। 19 साल का कौन बच्चा होता है? हाँ आदमी था, मतलब कोई आवाज आवाज की होगी। चलो जी, ठीक है, रो फिर क्या हुआ? तो आवाज की वजह से वो लोग रुक के देखा, कह रहे यार ये तो ये लड़का है, अच्छा है, हैंडसम है, तो निकाल लिया उसको। और फिर निकाल के वो ले गए तो अच्छा, अपने ये साथ ले गए, मतलब उससे पूछा नहीं कि आप कहाँ से हो, कुएं में कैसे गिरे, ये सब पूछे नहीं, वो डायरेक्ट ले गए? हाँ और क्या, अभी वही स्लेव की क्या हालत होगी आप बताइए, स्लेव की कुछ क्या। नहीं नहीं, लड़के की मतलब वो ले गए, उसको तो पूछना चाहिए था ना, उसके माँ बाप को देना चाहिए था ना, बच्चे को वो ले कैसे जाएंगे? अब होना तो चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। नहीं हुआ नहीं मतलब आपको नहीं लगता ये यहीं पे कुछ झोल है? हाँ हो मतलब एक सकता है 19 साल झोल का है, लेकिन हम हट्टा लोग कट्टा झोल को आदमी, मानते नहीं है। जी जी, एक 19 साल का हट्टा कट्टा आदमी, उसको मतलब वो उसको पूछे नहीं भाई तू कहाँ से आया, ये कुएं में कैसे गिरा, तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मतलब जिस जगह वो कुएं में गिरा, जाहिर सी बात है आसपास ही वो खेलने के लिए आया था, आसपास ही उसका घर होगा। तो वो लोग पूछे नहीं, वो उसको लेके चले गए इजिप्ट। अब देखिए उस टाइम का सिनेरियो क्या होता था। एक जो जो स्लेव का जो सिस्टम जो था ना, वो बहुत चरम पे था। तो अच्छा उसमें जो लड़कियां और लड़के जिनके पास रहते थे ना बाहर के, मतलब जो धनवान है वो जिसमें वो है वो पर वो माना जाता था, और उनका ग्रुप था। उन्होंने कहा चलो यार अच्छा लड़का मिल गया, इससे अपन पैसे मिल जाएंगे अपने, वो तो बिजनेसमैन थे, नहीं नहीं, इसलिए वो तो मैं समझ रहा हूँ, मतलब लेकिन 19 साल का लड़का वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा? तो प्रोटेस्ट करेगा ये तो छोटा बच्चा होता तो उसको सामने कहा किडनैप करके ले जा सकते हो आप। 19 साल का लड़के को कैसे आप लेके चले जाओगे किडनैप करके? आप समझ नहीं रहे पंडित जी। उस टाइम ये जो था ना, हाँ जो और मतलब मनुष्यों का जो व्यापार होता था ना, बहुत जोर से होता था, पैसे मिलते थे तो इनको भी उससे भी पैसे मिले, और उन्होंने किया वही का वही, उसको उनको बेच दिया। नहीं नहीं समझ रहे हैं नहीं, आप? मतलब एक आदमी को कैसे किडनैप करके आप ले जा सकते हो? वो तो कार वार वहां पे होगा नहीं, वो आदमी तो प्रोटेस्ट करेगा ना, वो हाथ पैर मारेगा। हाँ तो उसको भाई तो कैसे ले जा इतने बड़ा ग्रुप होगा, वो ले गया होगा। ग्रुप के आगे किसी की क्या चलती है। और पंडित जी, ये हो जब सकता है इजिप्शियन बहुत लोग थे उधर, वो बहुत लोग थे इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। हो भी सकता है, मतलब लेकिन मतलब ये स्टोरी यहीं पे थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर वो जाके उसको बेच दिए, लेके गए, लेके जाके किसको बेचे? उसको बेचा ना पोतीफर को, जो उनका वो मिनिस्टर था, इजिप्शियन, तो बहुत वो इन्फ्लुएंशियल। वो पूछा नहीं कि ये इस बच्चे को कहां से लाए? अरे भाई उस टाइम ये थोड़ी आज के जैसे थोड़ी था एफआईआर किसका कौन ने कैसा पकड़ा, ये वो तो अच्छा जिसके अच्छा, ठीक है, पोजीशन में जो कोई है बात वो ये। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बेच दिया, वो खरीद भी लिया, लेके उसको कहाँ लगवाया काम पे? वो अपने घर में काम कर रहा है उससे उन्होंने।
तो वो तो मतलब उसके ऊपर 24 आवर्स वार्ड एंड वॉच रखता था, नहीं तो ये तो बंदा खरीदा हुआ, ये कभी भी भाग सकता है ना। नहीं तो वो भाई देखिए उसको अभी क्या है वहां, आपको मालूम है इजिप्शियन की स्लेवरी कितनी बुरी मानी जाती थी। आपके नहीं, वहां मैं लोग हैं, आप भाग नहीं सकते, आप भाग भाग भी वो भागा तो पकड़ा गया था, वो उसको रेप का वो नहीं, हुआ वो ना, तो वो जैसे जेल में रहता तो नहीं भाग सकता, लेकिन किसी के घर में रहोगे तो आप तो भाग ही जाओगे। नहीं भाई पंडित जी, जो इजिप्शियन लोगों का नेटवर्क इतना अच्छा था कि कोई नहीं भाग सकता उनकी उससे। अच्छा, हाँ, अच्छा, देखिए वहां से अच्छा, वहां पे ये इसके बाद में अभी जब कभी और अगर अभी अपन को जेकब की कहानी में स्लेवरी नहीं आएगी, इसके बाद की मोजिस की स्लेवरी हमने आपको बताई, मोजिस के बाद का, हाँ जाशुआ को अपन जब करेंगे तो उसमें फिर अपन थोड़ी सी स्लेवरी डिस्कस करेंगे, कैसे इजिप्शियन स्लेवरी वॉज द वर्स्ट काइंड ऑफ। आपका आप अगर उस स्लेवरी में घुस गए ना, तो आपकी बॉडी स्लेव बन के आपकी बॉडी जाएगी, वहां से आप फ्री नहीं हो सकते। मतलब उनका नेटवर्क ऐसा था कि अगर किसी का कोई नौकर है, स्लेव है, खरीदा हुआ कोई है किसी के घर में, वो बाहर निकलेगा तो उसको पकड़ दिया जाएगा। और वो तो मिनिस्टर था भाई, उसके अंडर में बहुत सारे, उनकी उसकी इतनी स्ट्रांग था वो कि सेना भी उसके लिए काम करती, पुलिस जो भी होगा उस टाइम, सेना तो थी उनकी बहुत स्ट्रांग इजिप्शियंस की। तो इसलिए अच्छा, कोई नहीं भाग सकता इन लोगों के उससे, वो भाग अच्छा, भाग कोई भागेगा तो पकड़ लिया जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद वो ये आप मतलब ये जो गए थे जोसेफ, वो कि ये अच्छा काम करने लगे, फिर उनको उनका प्रमोशन हो गया। हाँ, उनका घर का इंचार्ज बना दिया। अब इसमें वर्ड ओवरसियर लिखा हुआ है। ओवरसियर अच्छा, का अच्छा, मतलब, ठीक है, ठीक है, मतलब ओवरसियर का मतलब, अच्छा, तब तो वो भाग सकते थे। अब ओवरसेयर मतलब वो तो अब स्लेव तो नहीं रहे ना। अरे तो फिर वही आप उसी बात पे फिर आ गए पंडित जी, भागना बहुत मुश्किल था और उन्होंने अपनी लाइफ एडजस्ट कर ली। भाई देखिए, स्लेव के रहते हुए भी उनका इतना रिस्पेक्ट था उस घर में, ईमानदारी, नम्रता, कितनी बड़ी 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 अच्छी अच्छी क्वालिटी है उनमें। कोई भी बंदा उनको वो करेगा, रिस्पेक्ट अच्छा, करने लगेगा जब अच्छा, इतनी अच्छी फिर क्वालिटी है। नम्र हो, विनम्र हो, आज्ञाकारी हो, इस नौकर को कौन पसंद नहीं करेगा। ईमानदार, ऑनेस्ट, कोई चीज गड़बड़ और कुछ करे ही नहीं। आप देखिए सबसे बड़ी ईमानदारी तो ये होती है जब वो औरत उससे कहती है कि भाई चलो विल एंजॉय, ही सेड नो, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट, मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। देखिए नहीं। एथिकली ही वाज वेरी स्ट्रांग। हाँ बोलिए। अच्छा, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये तो ये स्टोरी आ गया, मतलब वो लड़की, वो मिस्ट्रेस की स्टोरी आ गई, मतलब उनके जो मास्टर के से ये जो भी उनको स्लेव बना के रखा था, उनके स्टोरी आ गई। वो लड़की का पार्ट हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो गवर्नर कैसे बन गए? तो गवर्नर ये बने, सुनो तो ना, तो अब क्या हुआ कि वो जेल में गए। अब जेल में भी उनकी व्यवहार इतना अच्छा था कि उन्होंने सबको जीत लिया। अच्छा, ठीक है, सबके जीतने के बाद वो जेल में भी उनको इंचार्ज बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, और उसी टाइम वो दो लोग थे, वो एक तो जो इसकी फेरो की ड्रिंक बनाता था, और दूसरा वो था वो ब्रेड बनाता था। उन लोगों की कुछ अच्छा, गलतियां हो गई, तो वो दोनों भी जेल में थे उसी टाइम में। अब उन लोगों ने कुछ देखा है, कुछ सपने देखे, हाँ, तो इनको हाँ, बताया। वो वो जी, सुनो जी, सुनो 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 सुनो, वो सपने अपने बता रहा था वो सब लोगों को। तो बोला इसको कौन वो इंटरप्रेट करेगा, तो उसने बोला ठीक है हम करते हैं इंटरप्रेट। आप एक जन को हैंग कर दिया जाएगा और एक जन को फिर से उसी काम पे रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। और वो ही हुआ 2-3 दिन बाद। वो जो था ना बेकर, जो था ब्रेड बनाने वाला, उसको उन्होंने कर दिया, हैंग कर दिया। और इसके बाद ये हुआ, ये अपना जो ड्रिंक बनाने वाला था वो, ही गोज बैक टू वर्क एट द सेम प्लेस, वो फिर से उसी उसी जगह पे काम करने लगे। ये ठीक है। ये लड़की के चक्कर में जेल गए था ना? अरे भाई वो लड़की के चक्कर में, लड़की ने उसको पंडित जी, लड़की उससे संबंध बनाना चाहती थी, लड़की नहीं, औरत, पातीफर की औरत। हाँ, जी, जी, वो मैं समझ गया, मतलब वो इसी इसी वजह से जेल गए थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके ऊपर नहीं गलत नहीं नहीं इल्जाम नहीं, वो लगा के जेल गए नहीं थे। वो उसने चिल्ला दिया, अपने हस्बैंड को बोला कि तुम कैसे आदमी को लेके आए हो यहाँ पे, ये मेरी इज्जत पे वो कर रहा है। अच्छा, उसने बोला अच्छा, ऐसा, तू इतना वो है, वफादार नहीं है, हरामी है, ऐसा करके उसको डाल दिया जेल में। और जेल जेल तो अच्छा, उसके वो
अच्छा, फिर ये यहाँ तक हो गया, मतलब वो बोल नहीं पाया तो ये जेल में रहते रहे, वार्डन बन के रहे। फिर उसके बाद वो गवर्नर कैसे बने? हाँ, तो फिर अभी क्या, अब ये आप बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, हम आपको कहानी सुनाने वाले थे। सुनाई है कि ये दो बंदे थे, जो ब्रेड बनाने वाला था उसका, उसने एक ड्रीम देखा, और ये ड्रिंक बनाने वाला था उसने एक ड्रीम देखा, और उनकी कोई गलतियों से उनको भी जेल में डाल दिया था। उनकी ये बाकी थी ट्रायल। तो उस ट्रायल जी में, इससे ट्रायल के पहले जो उनके सपने थे उन्होंने डिस्कस किया जेल में। तो जोसेफ को पता लगा कि अरे ये तो इन लोगों के ड्रीम है, ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अब जब जाओगे ना ट्रायल पे, तो आपको हैंग कर दिया जाएगा। ब्रेड वाले को बोला, और जो ड्रिंक बना रहा था उसको बोला कि आपको फिर से वही जगह मिल जाएगी, और वही हुआ। अच्छा, इसके बाद उसने ये कहा कि अब आप फ्री हो जाओगे, उसको बोला ना ड्रिंक बनाने वाले को कि अब आप फ्री हो जाओगे तो हमें ध्यान रखना हमारा, और वो फैरो को बोलना कि हम कैसे हैं, ऐसा करके आप हमें जेल में से निकलवाइए। बोला ठीक है, जी मैं करूंगा। और जैसे ही वो काम करना शुरू करता है तो वो भूल जाता है यूसुफ के बारे में। जी जी। और वो 2 साल हो जाते हैं, 2 साल फिर अपने, अब उनका ऐसा तो वो नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कोई तो उनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे। लेकिन फिर भी जेल की लाइफ थोड़ी अलग रहती है ना नॉर्मल लाइफ से। जी तो इसकी वजह से जब ये फैरो ने ड्रीम देखे ना, ये वाला, ये फैट काऊ वाली, दुबली काऊ वाली, और वो दुबली गाय, सॉरी दुबली गायें जो है ना, वो फैट गायों को खा रही हैं। जब ये ड्रीम जो देखा ना, तो इसमें राजा मतलब फैरो बहुत परेशान हुआ। अच्छा। और फैरो जी ने डिक्लेयर किया दूसरे दिन इन द मॉर्निंग कि भाई, आप इतने हमारे ऐसे ड्रीम हैं, चलो कोई इंटरप्रेट करके बताइए। जी ठीक है। अब जी। इसके बाद फिर जब वो दुनिया भर के लोग आए, कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तो फिर इसको समझ में आया, ये वाला जो था ना, जो अपना ड्रिंक बनाने वाला, जी हाँ एक लड़का है, एक लड़का है प्रिजन में, जी वो ड्रीम का एनालिसिस सही करता है। उसने हमारे ड्रीम को सही बताया, हम फिर से ड्रिंक बनाने लगे फैरो के। फिर उसने कहा फैरो से कि हमें एक लड़का है हमारे नजर में, जो कि यहूदी है, हिब्रू है, लेकिन वो सच्चा इंटरप्रिटेशन करता है। तो बोले बुलाओ। तो उन्होंने सुनाया। तो बोले, तो उन्होंने अपना उसको एनालाइज कर दिया है कि भाई जो पहले 7 साल जो है ना, आपके यहाँ बहुत सारा अन्न धान होगा, तो दूसरे 7 साल में कुछ नहीं होगा। तो जो पहले 7 साल में जो है ना, तो उन्होंने फिर बाद में जब ये ड्रीम का एनालिसिस होगा, तो उन्होंने पूछा उसको कि क्या किया जाए इससे निपटने के लिए। तो वो यूसुफ ने बोला फ़ारो के लिए कि आप एक काम करिए, पहले के जो 7 साल जो बहुत ज्यादा आपकी पैदावार है, तो पैदावार करो आप, हर जगह सब बो दो, गेहूं बो दो, चावल, जो भी आप वहां फसलें होती हैं, सब पहले 7 साल में जितना भी आपको उगाना है करो, भर लो अपने भंडार। और फिर दूसरे 7 साल से जब आपकी ये महामारी टाइप की शुरू हो जाएगी, तो आप इसको, जो आपका जो बचा हुआ है, उसको जो आपने स्टोर किया है, उसको यूज करो, तो आपकी जनता बच जाएगी, मृत्यु नहीं होगी उनकी, जानवर भी बच जाएंगे, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इसको करते हैं। अब बात आई ऐसी कि करेगा कौन इसको। तो उनके जो सभासद थे, उन्होंने उनके ये जो मैजिशियन टाइप के जो थे ना, पोथी जी पत्रा लेके बैठते हैं वहां, वो सब वो सलाह देते हैं, क्योंकि उस टाइम धर्म की भी सलाह मानी जाती थी। उनके मिनिस्टर्स भी रहते थे सबके साथ, एक स्पिरिचुअल लीडर भी रहता था। तो ये उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, वो सोच रहे थे कि ये चार्ज उनको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जिस आदमी के पास इतना विजन है और जिसने इसको अच्छे से एनालाइज किया है, हम उसी को गवर्नर बनाएंगे। जी। तो उन्होंने बोला जोसेफ, यू डिजर्व दिस पोस्ट। और अच्छा। उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी, अपनी सील दे दी कि यू आर द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन इजिप्ट आफ्टर मी, इजिप्ट तुम्हारा है। जी और फिर इसके बाद उन्होंने प्रूव भी कर दिया, जोसेफ ने प्रूव भी कर दिया। 7 साल इतना धनवान, इतना धन, सॉरी इतना अन्न पैदा हुआ, उसको स्टोर कर लिया। फिर दूसरे 7 साल में उनको यूटिलाइज किया और पूरे इजिप्ट को बचा लिया मरने से। इसलिए जी। उनको गवर्नर बने। आपको आप आई समझ में गए कहानी? नहीं, हाँ कहानी तो समझ में आई, लेकिन यहीं पे दो तीन डाउट है। मतलब वो तो एक एक्यूज थे ना केस में, वो केस का क्या हुआ? केस का कुछ नहीं हुआ।
वो डायरेक्ट गवर्नर, 21 से गवर्नर। हम्म। वो केस में अरे एक भाई। मतलब वो मोलेस्टेशन, झूठा मोलेस्टेशन केस में वो एक्यूज थे ना हम्म। जोसेफ। तो वहां से मतलब वो केस का कुछ नहीं हुआ, वो एक्यूज को डायरेक्ट गवर्नर बना दिए। ये है नंबर वन, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल, ये जब गवर्नर बने तभी भी ये स्लेव बने रहे। नहीं नहीं, गवर्नर गवर्नर बने तो गवर्नर हो गए भाई। इनका तो बंगला तब मिल तो गया, इनको चैरियट मिल गया, इनको सील मिल गई। वो इजिप्ट की जो सील रहती थी उस टाइम, एक पूरा रोम और इसमें जितने भी राजा रहते थे, इनकी एक अंगूठी रहती थी जो सील का भी काम करती थी। जी, तो तब वो तो वो स्लेव नहीं थे ना। हाँ, तो अब स्लेवरी सब खत्म हो गई भाई। गवर्नर और उसकी एक, अब पता नहीं यही पोतीफर था कि एक पोतीफर उनका हाई प्रीस्ट था, उसकी लड़की से इनकी शादी कर दी किंग ने, अच्छा, तो फेरो ये ने। तो मतलब वो तो बुत परस्त, मतलब ये आइडल वर्शिपर थे। ये फिर ये जोसेफ तो मतलब वो आपके हासिम को इबादत करने वाले। तो ये दोनों शादी फिर कैसे किए? शादी हो गई भाई। अब डायस्पोरा में सब बहुत सारे यहूदियों ने नॉन नॉन यहूदियों से शादी की। और फिर इसके अच्छा बाद हुसनात हसनात हुसनात जो भी उनका नाम था, शी वॉज सो गुड, इतनी अच्छी थी वो जोसेफ के लिए कि उन्होंने अपना पूरा पूरा सब कुछ छोड़ दिया जोसेफ के लिए। अच्छा अच्छा। ओ ये गॉड मतलब वो केस का क्या हुआ जो झूठा मोलेस्टेशन केस था? वो भाई खत्म हो गया। अब इतना बड़ा काम कर दिया इजिप्ट का, जिसको कोई नहीं कर पाया। इस ऐसा आदमी कभी हो सकता है रेप करने वाला? इतना राइचियस आदमी, इतना शुद्ध होने वाला कैसे कैसे गलत करेगा? तो वो डिजॉल्व हो गया वो केस उसी में। अच्छा वो केस का। अच्छा, ठीक है। गॉड मतलब गॉड कभी ये जोसेफ की जिंदगी में गॉड गॉड की तरफ से कुछ भी रिविलेशन नहीं हुआ? हाँ तो क्या भाई, गॉड अच्छा गॉड। सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, सर, बोलिए। जोसेफ के साथ इतना इनजस्टिस हुआ, ये वगैरह वगैरह हुआ, तो गॉड क्यों जोसेफ को प्रोटेक्ट नहीं किया ये सारे उसके मुसीबत से? इसके बारे में सर आपका क्या मत है, या क्या कहते हैं आपके स्क्रिप्चर्स? देखो कि सुनो। जोसेफ has suffered a lot throughout his life. देखो हम बता, सुनो सुनो, ये बहुत बहुत ही सफर्ड लॉट नहीं हुआ। हम बता रहे हैं आपको। जैसे ही कुएं से निकल के वो इजिप्ट गए, तो कुछ दिन में ही उनको ओवरसियर बना दिया गया। ठीक है, इधर सफरिंग खत्म हो गई और अच्छे से रहने लगे। एक बात। दूसरी बात, अब आप कहोगे जेल में डाल दिया। जेल में कुछ दिन बाद ही लोगों ने पता लगा उनको कि अरे यार, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहेगा बंदा, उसको सफर करने की कोई जरूरत थोड़ी रहेगी। और तीसरी बात, उसके बाद फिर जब गवर्नर बने तो सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, अब ये रिविलेशन की बात चल रही है, तो रिविलेशन की कोई जरूरत नहीं थी जेकब को, क्योंकि गॉड ऑफ इजराइल ने उनको इस तरह से ये स्किल पहले से ही दे दी थी कि भाई आप ऐसा काम करोगे, आप जी, हमारे वो रहोगे। तो उसमें रिविलेशन की कोई जरूरत नहीं। उनको विजडम जो ये कला जो दी थी, राइचियसनेस, हम्बलनेस, ये जो दी थी ना, इसकी वजह से वो विन ओवर करते गए सब जगह। ओके। गॉड ऑफ और इजराइल। अच्छा। ये जी, और ये जैकोब मतलब ये उनके वाइफ मतलब वो जो हाई प्रीस्ट वो जो शादी किए, तो वो तो मतलब आइडल वर्शिपर थी। वो शादी करने के बाद आइडल वर्शिपर रही या फिर हाशिम को मानने लगी? भाई ये यहूदी लिटरेचर में ये लिखा है कि वो सब छोड़ दिया उसने यूसुफ यूसुफ के लिए। भाई इतना अच्छा बड़ा आदमी, इतना इन्फ्लुएंसिव आदमी के साथ कौन लड़की सबसे पहले तो तैयार रहेगी? कोई भी। और जो तैयार होकर उससे शादी जिसके साथ हो जाती है, वो फॉलो करेगी उसको भाई। तो नहीं, वो जोसेफ को किंग तो आइडल सुना कि वर्शिपर था ना। हमेशा। हम्म। उनका किंग मतलब उनका स्टेट का रिलीजन आइडल वर्शिपिंग था। तो किंग से बड़ा ये कैसे हो गए, जोसेफ कैसे हो गए? तो वो तो होंगे नहीं, तो आइडल वर्शिप इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तो हाई प्रीस्ट के घर से आती है ना। अरे भाई सुनो पंडित जी, जब इनको उसके फारो के सामने ले जाया गया कि भाई ये योसेफ है, ये आपका ड्रीम इंटरप्रेट करेगा, उनके साथ जो दो सेंट्री थे, दो पुलिस वाले थे, उन्होंने झुक गए, वो बो डाउन किया। योसेफ ने बो डाउन नहीं किया। उनसे पूछा कि तुम बो डाउन क्यों नहीं करते हो? तो बोले वी डोंट वर्शिप ह्यूमंस। अच्छा। तो बस वहीं से मतलब वहां अब वो अगर
उसको ड्रीम इंटरप्रेट करना था या फिर उनको मार देना था, क्योंकि इन सब लोगों की, ये जितने भी किंग हुए, निम्रोद फिमरोद जितने भी हुए, जो लोग भी इनकी वर्शिप नहीं करता था उनको डेथ हो जाती थी। उनको पूरा डैनियल, एजरा और ये सब लोग, नहमिया, इनको बड़ी बड़ी वो सजाएं मिली इसकी कि वो एक उनकी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में सब लोग दंडवत टाइप के हो गए और ये लोग 3 लोग खड़े रहे। उन्होंने फिर बताया कि अरे, ये निम्रोद को बताया कि ये 3 लोग जो है ना आपको बो डाउन नहीं कर रहे हैं, तो उनको पकड़ लिया, उनको यातनाएं दी और उसमें पता नहीं उस जहां वो थे उसमें आग लगा दी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है ना, उन्होंने बहुत विनम्रता से ये कहा कि भाई हाँ, हम यहूदी हैं, हम किसी मनुष्य के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। अच्छा, तो तो फिर कुछ नहीं। एक बात बोलता हूँ, तो कल जो मुगल जो शासन करते थे, आज वो दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं। वो जो हासिम को वो जो अल्लाह है, वही तो मतलब हासिम है, वो उसी को पूजा कर रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं। जो कभी हिंदुस्तान के सुल्तान हुआ करते थे, आज वो दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं। हाँ, तो तो ये तो उनकी मरना तो डीड्स है ना। देखो जी पंडित जी, जो अल्लाह और गॉड ऑफ इजराइल का मिक्सचर, मतलब एक ही माना गया है, तो इस अल्लाह को बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया है। यहूदियों ने गॉड ऑफ इजराइल को मिसयूज नहीं किया है। नहीं, ठीक है, तो सोलोमन कभी थे तो गॉड ऑफ इजराइल के भी लोग, मतलब वहां पे सोलोमन का कितना बड़ा किंगडम था। आज सोलोमन का कौन कहाँ है, किसको पता है। हाँ, तो तो वो ये तो सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, ठीक है। ये जैसे आप बोल रहे हो, निमरूद वो निस्तो नाबूद हो गया, वो फेरो निस्तो नाबूद हो गया, ये सब है पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल सीन। ये तो आएंगे जाएंगे, ये दुनिया का नियम है। कोई भी परमानेंट यहाँ पे परमानेंटली ये रहेगा नहीं, ठीक है। निम्रोद भी जाएगा कभी, ये सोलोमन भी जाएगा, वो जो मुगल वो भी जाएंगे। अगर हम भी आके मतलब सत्ता में बैठ गए, हम भी जाएंगे। और जिंदगी में मौत एक मतलब सबसे ग्रेटेस्ट ट्रूथ अगर किसी की जिंदगी में है, वो है मौत। मतलब मौत से कोई भाग नहीं सकता, वो सबको आनी ही आनी है। किसी को अच्छी आएगी, किसी को बुरी आएगी, ठीक है सर। जी सर, आगे आगे सर। हाँ, तो अब आप बताइए आगे क्या करना है। तो उनको गवर्नर बना के फिर बस इसके बाद तो जो हमने बता दिया आपको, और फाइनली हमारा ये क्लेम है कि ही वाज नॉट अ मुस्लिम। लेकिन लेकिन जोसेफ के मतलब उनके फादर के पास गॉड, मतलब गॉड की रिवलेशन आती थी, हाँ, तो जेकोब के पास, जेकब के पास, यस यस यस। जोसेफ के पास एक भी रिवलेशन नहीं आई। नहीं, उनको गॉड ऑफ इजराइल ने इस तरह से बनाया था कि वो पहले से तैयार थे, हर 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 तरह से। उनको जो प्रॉफिट हुड में जितने गुण होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा ही थे। जी तभी तो जी सर। योसेफ को बहुत मानते हैं, तोरा में बहुत ही ज्यादा मानते हैं। जी सर, तो यहाँ और पे आप एक मिनट पंडित जी, आप देखिए, एक स्लेव को गवर्नर बन जाना ही एक मतलब गॉड का सबसे बड़ा फेवर था उनके लिए। उनको कोई जरूरत नहीं थी रिविलेशन की, वो अपने आप में उनको इस तरह से उन्होंने बनाया था, तराशा था। इतने पवित्र थे वो अपने मन से, आत्मा से, वाणी वचन से, सबसे, कि वो अपने आप उठते चले गए उनकी इन 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 उनसे गुणों से क्वालिटीज क्या बोलते हैं। हाँ, सर, धीरू भाई अंबानी की कहानी सुने हो? आप वो आज के लोगों में फिट मत करो ये कहानियां जो नहीं जो नहीं, तो सुनिए सुनिए, ये मतलब यहीं पे ये फिट बैठता है, क्योंकि वो एक ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचता था। वो जो पेट्रोल देते हैं ना लोग, ये वो खड़े रहते हैं दुबई, वो दुबई में पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल भरवाता था दूसरों की गाड़ी में, धीरू भाई अंबानी। आज उसकी बेटा मुकेश अंबानी इंडिया का सेकंड ये रिचेस्ट मैन है। तो किस्मत किसका कब बदल जाएगा ये आप नहीं कह सकते। वो लोग तो हसीम को नहीं मानते ना, हम लोग हसीम को मानते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे चमत्कार होते हैं, ये नहीं होते, ये मत बोलो। हर जगह कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। सब अपनी भाग्य से, मतलब भाग्य लेके पैदा होते हैं। कौन जिंदगी में कहाँ पहुंच जाता है, किसी को मतलब वो हमारे ये में होता नहीं। हम खाली कर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ पहुंच जाएंगे ये हमारे हाथ में है नहीं। इसलिए तो गीता में कहे गए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
इसलिए तो कह जी गए है पंडित जी जी गीता में, भगवान श्री जी कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो जी भगवान के हाथ में है। जी। और यहीं पे चले जाते हैं मूसा के पास, ठीक है। तो वो मूसा यहाँ पर तो ये लोग तो स्लेव नहीं थे, फिर मूसा किस स्लेव को फ्री करके लेके गए? मूसा तो मतलब शायद बाद मोजेस। में आए, मूसा शायद यूसुफ जोसेफ के बाद में आए। मोजेस जोसेफ तो के बाद में बाद, आए। जोसेफ के बाद आए ये मोजेस। तो यहाँ पे तो ये लोग स्लेव ही नहीं थे, तो वो किस स्लेव को फ्री करके, ये तो गवर्नर थे, तो ये तो इसीलिए तो मैंने पूछा। देखिए देखिए, एक्सोडस में मोजेस आते हैं, तो उधर वो जब तक जोसेफ जिंदा थे तब तक इजराइलाइट्स का हालत अच्छा था उधर। फिर बाद में जो नया जो फेरो आए उस वक्त में ये जो इजराइलाइट्स के हालत बिगड़ उसका गई, तो नाम था इजराइलाइट्स सेती, को वो लोग उस फेरो का स्लेव नाम था बना दिया। सेती, हाँ हाँ SETY हाँ सेती। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तब तब उन लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट करते थे और स्लेव बना लिया। तो फिर बाद में जो 110 चैप्टर है उधर मोजेस की जन्म होता है और मोजेस इन लोगों को फ्री करता है स्लेवरी से। वो लंबा कहानी है। नहीं ये नहीं, फ्री जोसेफ करता है और रैमजीस, फ्री करता है नहीं नहीं रैमजीस, सेती के बेटे। जोसेफ और ये मोजेस के मतलब कितने डिफरेंस है उम्र में? हिरणमय, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी। हिरणमय, आपको ये बोलिए सेती सर। का और रामसी का कहाँ से सीखा ये आपने? हाँ सर, क्या बोले आप? सेती का बेटा रामसी था, ये किसने बताया आपको? सर ये तो ऑन मतलब वो रिकॉर्ड पे था, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, जो एक्सोडस पे, वो एक्सोडस के वहां पे हाँ तो लिखा हुआ है। हाँ, राइट राइट, यू आर राइट एब्सोल्युटली। हाँ पंडित जी बोलिए। जी, मोजेस और ये जोसेफ, इन दोनों के बीच कितने मतलब कितने साल का डिफरेंस है? नहीं, अभी मोजिस का तो अभी रोल ही नहीं है भाई इनका, नहीं नहीं, देखिए। सुनो वो सुनो तो सुनो मैं मोजेस बहुत बाद में आए, मोजेस बहुत बाद में आए, तो जेनेसिस का बात कर रहे हैं सर। मोजेस तो आते नहीं हैं 110 में। एक ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? एक मरा, उसके कितने वर्षों के बाद मोजेस पैदा हुए? जोसेफ हम बता मरे, दे रहे हैं आपको, 300 साल बाद। अच्छा 300 साल बाद। यहाँ पे अभी ये 72 लोग थे। आपने जितना बताया, जोसेफ के टाइम में यहूदी 72 नंबर्स में इजराइल में थे, यही आप बता रहे हो? हम्म। तो मोजेस आए 300 साल के बाद। हाँ। तो ये यहाँ पे मान लो 10,000 यहूदी हो गए होंगे। नहीं नहीं, ज्यादा हो गए बहुत। अच्छा, आपको ज्यादा हो गए। मालूम है इधर इधर के आपको वर्ल्ड में कितने जितने ट्विंस इजराइल में मिलते हैं कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जी मतलब हमारे इस गांव में ही पता नहीं कितने ट्विंस बच्चे हैं, इसी अपने छोटे जहां हम लोग रहते हैं। और जी कई लोग तो 4-4 बच्चों को जन्म देती हैं माएँ, और वो स्वस्थ होकर बड़े हो जाते हैं। यू विल नॉट बिलीव दिस। जी तो ये जो है ना, गॉड ऑफ इजराइल ने यहूदियों के लिए ये उम्र मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा वो दिया, ब्लेसिंग दी है। जी 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 और वैसे जी सर। वो इजिप्ट बहुत ही फर्टाइल लैंड है, मतलब ये जो नील का जो रिवर है, रिवर के बेस दोनों किनारों पे बहुत एरिया बहुत ही फर्टाइल है। तो वहाँ पे उन लोगों को खाना पीना अच्छा मिलता था। तो नेचुरली खाना पीना अच्छा मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन भी अच्छा होगा। और जी जी 300 साल काफी बड़ा होता है, मतलब 300-400 साल काफी बड़ा टाइम होता है। वो उसमें उनमें से कम 2-3 जनरेशन हो जाता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, मतलब कितना 300-400 होता साल में हालत बदल गए उधर ये इजराइलाइट्स है? का। ये तो सब तीन लिखा सौ है ओल्ड टेस्टामेंट में। 300 साल में मतलब कितने लोगों को मोजेस लेके गए? वो हो जाते कितने हैं मतलब करीब एक में आधे मिलियन के आसपास हो जाते हैं। आधे मिलियन? मतलब हाँ, कितना ग्रोथ रेट कितना हो गया फिर? तो तो मुस्लिम ज्यादा। से ज्यादा तेजी से मतलब यहूदी अच्छा वहाँ के अच्छा, लोग। पिछले पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा संतानें होते थे सब में, तो नहीं अरे नहीं ये मेरे तो कोई माता नया जी बात नहीं है। मेरे माता जी 16 भाई बहन थे। मेरे समझ रहे मेरे हैं? मेरे पिताजी भी 14 थे। तो हाँ। भाई बहन उन लोगों का भी तो पिछले ये जमाने में होते अभी थे। नहीं ये नहीं, अभी सुनिए। मैं
क्या कहते हैं 2000 मतलब सॉरी 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वो तो कम से कम 2000 साल पहले की बात है, वो तो होगा नहीं ही। नहीं, हाँ हाँ उस वो, समय तो होते थे तो। नहीं नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। 1947 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 3 करोड़ इंडिया में, तो आज है 20 करोड़ ने 30 करोड़, तो 10 गुना, मतलब ये 75 ईयर्स में 10 गुना वो वृद्धि हो गया उनका। वहां पे टोटल थे 72 में 36 रहेंगे मेल, 36 रहेंगे फीमेल। तो ये कितना गुना, मतलब 1 मिलियन पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है? 300 साल में कैसे पहुंच जाएंगे 1 मिलियन? अरे पंडित जी, फिर उनको बच्चों को मारा भी ना, कितने कई कई बच्चों को मारा इजिप्शियंस ने, क्या बात कर रहे हो आप? हमारा तो हाँ, भेटेंगे ना। सेती ने, सुनो सुनो पंडित जी, सेती ने मोजेस के जनरेशन के हर बच्चे को मार दिया था, हाँ, समझे? मारेंगे तो घटेगा ना, क्योंकि उन्हें बढ़ेंगे तो डर था नहीं। कि एक नया बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा मार देगा सब, मतलब एक्सोडस करेगा। ये एक प्रोफेसी जी, हुआ था। अगर मार मोजेस दोगे, बच्चों तो को मार मोजेस के दोगे तो जनरेशन में हर बच्चे को पॉपुलेशन मार दिया गया घटेगी था। ना। अगर बच्चों को मार दोगे तो पॉपुलेशन घटेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही बच्चे को मारा गया था, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में उस दिन जितने बच्चे जन्मे हुए वो उनको मार दिए गए, उनके उनके पहले और बाद वाले को नहीं मारा गया। फैरो ने खैर, तो ऑर्डर दिया था कि इजराइलिट्स के और जो वीर। मोजेस बच गया था क्योंकि उसे उसकी बहन ने एक बकेट में रख के नाइल रिवर में छोड़ दिया था, नाइल रिवर जो में बाद में बात। सेती की बहन को मिली, और सेती जी की जी, बहन ने उसे एडॉप्ट कर लिया एज हिज ओन सन। तो इससे इस तरह से वो सेठी के पैलेस में एज ए प्रिंस, प्रिंस की तरह बड़े हो, मतलब बढ़ गए मतलब ग्रोन हुए जी जी एज ए सर, मेरे प्रिंस। मतलब जितना डाउट था और वो सेठी क्लियर ने हो एक